गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, हमारी अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनको हम कंबाइंड रूप से एयर कह देते हैं। तो एयर की बेटा एक क्वालिटी होती है कि अगर एयर गर्म होती है, हॉट होती है, तो ये हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और जो एयर भारी होती है, ठंडी होती है, कूल होती है, वो भारी होकर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, सारी हल्की एयर जो है ऊपर कलेक्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर से दूर, क्योंकि उस पर ग्रेविटी ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, और जो भारी एयर होती है वो ज़मीन के आसपास रहने लगेगी। तो एक तरह से एयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक हल्की एयर है, एक भारी एयर। तो जो हल्की एयर है वो एक तरह से हमारे रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी विद रिस्पेक्ट टू कूल एयर। जो हॉट एयर है वो बिहेव करेगी एज ए रेयर मीडियम, किसके रेस्पेक्ट में, कूल एयर या डेंसर। हमारी ज़मीन के आसपास जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, वो थोड़ी सी भारी होगी, तो वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। तो जब कोई लाइट रे बहुत दूर से आएगी तो वो दोनों मीडियम से निकल के आएगी, हॉट एयर से भी पास होगी और ठंडी एयर से भी पास होगी। तो हॉट एयर से वो ठंडी एयर में आएगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जो लाइट है अपने जो रास्ते से जिससे आ रही थी उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे होता क्या है, कोई लाइट रे, ये नॉर्मल है हमारा, लाइट रे ऐसे आ रही है, अगर ये रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। इसको एक्चुअल में जाना तो इधर था, लेकिन ये इधर की ओर जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। तो हमको क्या होगा, हमको उसकी जो पोजीशन है थोड़ी सी चेंज दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो उसकी पोजीशन हमको यहाँ दिखाई देगी, मतलब इस वाली जो एक्चुअल पोजीशन है उसके हमको ऊपर जो है एपरेंट पोजीशन दिखाई देगी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, दो तीन इफेक्ट हमको डेली देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। एक तो होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब जो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पर बगल में एक ये फिगर है, ये आपकी बुक में से मैंने लेकर यहाँ पर पेस्ट किया है, ये फिगर आप अपनी बुक में देख सकते हैं। देखो यहाँ ये बच्चा है और स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन ये इसको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो इसके जस्ट अबव दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आपको समझाया अबव क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जब लाइट रे ये डेंसर मीडियम है, सॉरी ये डेंसर मीडियम है, और रेयर मीडियम में लाइट रे आएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल, सॉरी या रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा मान लो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसकी आँख है ऑब्जर्वर की, तो यहाँ से दिखाई देखेगा तो हमको उसको ऑब्जेक्ट इसकी सीध में दिखाई देगा, जो लाइट उसके पास आई है, तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, यहाँ पर। तो वही चीज़ है यहाँ पर, स्टार एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दिखाई कहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसकी एपरेंट पोजीशन हमको दिखाई देगी, पोजीशन चेंज होकर दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तो ये थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है, आप सब इसको नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर करके रोक कर आपको नोट करना है। लाइट फ्रॉम स्टार कम्स फ्रॉम वेरी हाई इन द एयर, नियर द स्टार रेयर मीडियम इज प्रेजेंट, एज लाइट कम क्लोज टू द अर्थ एटमॉस्फेयर मीडियम बिकम डेंसर, सो स्टार लाइट चेंज इट्स पाथ बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है लाइट की, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसी का एक फिनोमेना और आता है आगे, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है जो स्टार वाला है। तो स्टार में क्या है, एपरेंट पोजीशन वो कहाँ दिखाई दे रही है, ये स्टार है तो इसकी एपरेंट पोजीशन इसके ऊपर दिखाई देगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये देखिए, इस फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये हमारी अर्थ है, और अर्थ पर ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। तो एक्चुअल में सन कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये एपरेंट पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन से एपरेंट पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो यहाँ पर उसको टाइम लगता है 2 मिनट का। सन को ये वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन है, जो हमारा सूरज है, वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारी पृथ्वी से कि अभी सीध में वो नहीं आया है, पृथ्वी से नीचे है, हमारी अर्थ से भी नीचे है, लेकिन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमको उसकी एपरेंट पोजीशन हमको ऊपर दिखाई दे रही है, तो उसमें टाइम लगता है 2 मिनट का। तो बेटा ये हमें सीखने को मिलता है यहाँ से कि अपने टाइम से 2 मिनट पहले सूरज जाग जाता है, ये कह सकते हैं। और सेम कंसेप्ट किसका है? सेम कंसेप्ट उसका है, सनसेट का है। जब सूरज यहाँ पर डूब जाता है, अब मान लो यही पोजीशन सनसेट के टाइम है, सूरज डूब गया, लेकिन उसकी परछाई या उसकी एपरेंट पोजीशन अभी भी हमको दिखाई दे रही है, तो 2 मिनट बाद तक सनसेट भी रहता है। मतलब सूरज तो डूब गया मान लो 6 बजे एक्चुअली में, और लेकिन हमको कितने बजे दिखाई देगा? 6 बज के 2 मिनट पर हमको सूरज डूबता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और मान लीजिए मॉर्निंग के 6 बजे सूरज के उगने का टाइम है, तो हमको 5:58 पर ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा उसकी एपरेंट पोजीशन। ठीक, तो ये भी आपको नोट करना है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछेंगे। और आज ये लास्ट, आज क्या है, आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। थैंक यू बेटा।